मिस्टर खान, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। ओके, यू आर फ्रॉम झारखंड? जी सर। ओके, विच सिटी? गोड्डा सर। गोड्डा। हु इज करंटली द सीएम एंड गवर्नर ऑफ झारखंड? सीएम इज श्री हेमंत सोरेन एंड गवर्नर इज ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। ऑनरेबल द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। ओके, झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? 15th of November 2000। ओके, रिसेंटली OTT प्लेटफॉर्म इज इन न्यूज। जी। व्हाट इज इट? OTT का फुल फॉर्म है सर ओवर द टॉप। ये सर इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियोस है और एल बालाजी है, Z5 है। ये सारे जो कि टेलीविजन पे नहीं आकर के ये मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू जितने भी वेब सीरीज वगैरह है या मूवीज हैं वो रिलीज होते हैं इसमें। ओके, यू आर फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड। जी सर। यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन विच ईयर? 2015। 2015। जी। ये लॉन्ग गैप ड्यूरेशन है 2015 से अभी हम लोग 21 में हैं। अगर मैं 20 को हटा दूं कोरोना की वजह से, तो आपने अब तक क्या किया? ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन ही की। पहले तो सर प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा था। उसके बाद फिर मैंने कुछ अपने आप में चेंजेस लाए और मेहनत की तो प्रीलिम्स निकला, फिर कभी मेंस निकलता था कभी नहीं निकलता था। अभी सर मैं मेंस निकाला हूँ तो अभी आप लोगों के सामने हूँ। सर, Okay, do you belong to a religious minority community? यस सर। So, tell me how many constitutional fundamental rights do you have in this category? Being a religious minority community. सर Do you know about? माइनॉरिटी होने के बाद सर रिलीजन ये मुझे मतलब राइट टू रिलीजन है कि अपने रिलीजन पे। No, it's for everyone. But being a religious minority community, there are two fundamental rights given in Article 29 and 30. जो देखेगा उसको भी आंसर पता ठीक है, 29 and 30 जो स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही, जी। बाकी राइट टू रिलीजन कोई भी प्रैक्टिस करता जी है। ठीक है, आपका बीएससी आपने मैथ्स में किया हुआ है, जी सर। उसमें फिजिक्स भी रहा होगा। जी सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडी सब्जेक्ट। सबसे सब्जेक्ट। जी। Do you know about electronics and communication? सॉरी सर। About transformer in physics? Yes, I had studied, but right now. Okay, tell me some electoral reform by seeing the issue current in West Bengal election. What electoral reform should Election Commission of India implement to make electoral process more smooth and practical? सर इस बार सर ये बहुत सारे फेज में हो रहा है। मतलब बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो How many phases are there? सॉरी सर ये पता नहीं है लेकिन 8 phases. जी। Okay. और सर अभी इलेक्शन कमीशन ने अभी एक गाइडलाइन भी जारी किया था इसमें कि वैक्सीन लेने के बाद जो सर्टिफिकेट मिला था उसमें श्री नरेंद्र मोदी का मतलब उसमें फोटोज थे। तो वो कहा गया है कि जिन जिन स्टेट्स में अभी इलेक्शन है तो वहाँ से उस सर्टिफिकेट में अभी फिलहाल फोटो नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ जिससे इलेक्टोरल ठीक है, आपने जो बताया सही है, बट सर ये चाह रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होता है वहाँ पर वो प्रॉपर जेन्युइन इलेक्शन नहीं होता है। नहीं। तो किस तरह के इलेक्शन में रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, आपको क्या लगता है? किस तरह के रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए कि साफ सुथरा इलेक्शन हो? इसमें सर जितने भी मतलब इलेक्टोरल मतलब बूथ्स हैं उन पर सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए और जो भी मतलब वैलिड कार्ड्स लेकर के आ रहे हैं वोटर आई डी कार्ड्स उनको ही मतलब वोट देने दिया जाना चाहिए। और जो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं या बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाना चाहिए? वी हैव द लॉट्स ऑफ पुलिस फोर्सेस एंड ऑल। सर ये पुलिस फोर्सेस के थ्रू ही किया जा सकता है और CRPF वगैरह इसमें हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, Okay. तो हाँ सर। What is model code of conduct? यस सॉरी सर। What is model code of conduct? And what is it related to? No idea. Okay, no issue. What is bank? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
शेड्यूल बैंक में कमर्शियल बैंक भी आते हैं और प्राइवेट बैंक। What is scheduled bank? शेड्यूल बैंक सर वो बैंक है जो कि आरबीआई एक्ट सेकेंड शेड्यूल के थ्रू किया गया है। कौन सा एक्ट है अभी का? आरबीआई एक्ट 1934। Okay, tell me about the one function of Reserve Bank of India. It is lender of last resort. जी सर। What is it? इसका मतलब सर ये है कि ये आरबीआई जो है वो मतलब बैंकों को और गवर्नमेंट्स को सबको लोन देती है। Okay, who is Greta Thunberg? ग्रेटा थनबर्ग सर एक एनवायरमेंटलिस्ट है जो कि क्लाइमेट पे मतलब स्पीचेस देते हैं और अभी एक कंट्रोवर्सी भी है। दिशा रवि का नाम सुने हैं? जी सर। इनके बारे में कुछ बताइए। ये सर एक ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्विटर पे टूलकिट शेयर किया था, तो उसको इन्होंने फॉरवर्ड भी किया था, इसी से रिलेटेड। सुकन्या समृद्धि स्कीम का नाम सुना है? जी सर। कुछ बताइए इसके बारे में। सुकन्या समृद्धि स्कीम से ये 2016 में लॉन्च हुआ था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। और इस स्कीम में कोई भी मतलब गर्ल चाइल्ड जो कि या तो मतलब 10 साल से अगर ऊपर है तो, और अगर 10 साल से नीचे है तो भी मतलब पेरेंट्स के या फिर कोई गार्डियन के अंडर वो अपना उसमें अकाउंट खोल सकती है। और ये अकाउंट्स जो है वो इंडिया पोस्ट में या फिर जो भी ऑथराइज्ड बैंक है वहाँ पे खोला जा सकता है। अच्छा, पहला प्रेफरेंस क्या है आपका? बैंक ऑफ इंडिया। वाई? क्योंकि सर इसमें वैकेंसीज ज़्यादा थी, इसलिए मैंने। हो सके बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेटाइज होने जा रही है, देन आप क्या करेंगे? सर अगर प्राइवेटाइज हो भी जाती है तो मैं सर उसमें जाऊंगा ये सोच करके कि मुझे वहाँ पे काम करना है। अगर प्राइवेटाइज होती है नहीं होती ये तो बात का इशू है। अभी तो पता भी नहीं है कि कौन से 2 बैंक, बजट में ऐसे मेंशन किया गया है कि 2 बैंक प्राइवेटाइज होंगे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि कौन सा 2 बैंक होगा। आपका इस विषय में पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा? सर अगर प्राइवेटाइज हो भी जाती है तो भी सर प्राइवेट बैंक्स भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अंडर ही आती है, तो उसमें भी जॉब करने में कोई दिक्कत है नहीं सर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पे क्या फर्क पड़ेगा अगर ये बैंक मर्ज हुए किसी के साथ? तो अगर ये अगर सर मर्ज हो जाती है तो जिस भी बैंक के साथ मर्ज होगी तो फिर उनको उनके द्वारा जो भी पॉलिसीज की है कि वो सारे इनको फॉलो करेंगे। ओके, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन 7th schedule of Indian Constitution, 8th schedule of Indian Constitution? सॉरी सर, 22 languages. Okay, tell me something about this year budget. How many pillars are there? 6 pillars सर। 1-2 का नाम बताइए। फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड वेलबींग और दूसरा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इसका मतलब सर ये है कि अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऐसे मतलब सेक्टर्स हैं जिनमें कि इनको बिजनेस करना पड़ रहा है, तो अभी गवर्नमेंट चाहती है कि उसको उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। और व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट है सर मतलब जो भी पीएसयूज हैं, कंपनीज हैं जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, उसको वो बेच करके उसको बेचते हैं या अपने शेयर के परसेंटेज को घटाते हैं, उसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट? कैश क्रेडिट सर कैश क्रेडिट ये है कि ये किसी भी बिजनेसमैन को मिलता है और ये उसके लास्ट 6 मंथ्स के ट्रांजेक्शन को देख करके दिया जाता है। और कैश क्रेडिट में अलग से अकाउंट खोला जाता है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि वो बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कौन से कस्टमर, ये इंडिविजुअल को भी मिलता है और बिजनेसमैन को भी मिलता है। और इसमें से नया अकाउंट खोलने का जरूरत नहीं होता है, जो भी अगर सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं, जो भी अकाउंट होल्डर है, उस पर ही ये ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। ओके, टेल मी 2 or 3 डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक का सर फुल फॉर्म है, आईएमएफ का सर फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक सर जनरली वो सारे कंट्रीज को फंड करता है जो भी उसके मेंबर नहीं है, और आईएमएफ जो है वो सिर्फ उन्हीं को फंड करता है जो कि उसके मेंबर्स हैं। यानी वर्ल्ड बैंक दोनों करता है, मेंबर या नॉन मेंबर। जी।
और एक दो डिफरेंस? सॉरी कोई बात नहीं। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टेन्योर के लिए लोन देता है सर और डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। IMF शॉर्ट पीरियड के लिए देता है और क्राइसिस के समय लोन देता है। सर आप मैथ्स से बेसिक हुए हैं, 0.9 का स्क्वायर रूट बताएंगे? जी सर 0.9 का स्क्वायर रूट 0.9 का स्क्वायर रूट 0.1 का, जी सर 3/10 3/10 0.1 का स्क्वायर रूट 0.1 का 1/10 1/10 नहीं, 0.1 का स्क्वायर रूट नहीं। Okay, do you have any idea about the physics as a general subject? little bit What is electromagnetic induction? sorry sir What is total internal reflection? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये है कि जब भी कोई रेज अगर इसका सर एक एग्जांपल है, जैसे कि ये मिराज वगैरह होता है तो वो उसमें देख के लगता है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो होता है, या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो होता है? रेयर से डेंसर में जाता होता है। और CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? CFL CRT मॉनिटर के बारे में सुना है? नहीं LCD मॉनिटर के बारे में? LCD सुना है LCD क्या होता है? सर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस का फुल फॉर्म How does it work? Do you know about the 4G? 4G हाँ सर What is the features of 4G technology? 4G जनरली सर ये फास्टर इंटरनेट इस पे चलता है कंपेयरिंग टू 2G एंड 3G और इसके बारे में और 4G टेक्नोलॉजी यूज करके 4G नेटवर्क पे कॉल कर सकते हैं? जी सर 4G टेक्नोलॉजी से कॉल नहीं कर सकते। VoIP का नाम सुना है? वॉइस ओवर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? व्हाट इज इट? ये सर इंटरनेट के थ्रू हम लोग वॉइस पे सबकी बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है बात करने के लिए। जी 4G जो है वो कॉलिंग के लिए नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिया है क्या? जी सर कहाँ कमी रह गई सर ना? कभी सर प्रीलिम्स में मतलब कभी ऐसा होता है कि मेंस में नंबर्स कम हो जाते थे और कभी इंटरव्यू अच्छा होता था, कभी अगर मेंस में अच्छा ना तो इंटरव्यू में अच्छा नहीं। इस बार क्या लगता है मेंस कैसा गया होगा आपका? इस बार सर मेंस में अटेंड अच्छे हैं। अच्छे अटेम्प्ट है, इस बार सिलेक्शन के चांसेस हैं। जी सर लास्ट क्वेश्चन, तो हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? व्हाई वी सेलेक्ट यू? व्हाट इज अबाउट योर क्वालिटी? सर सबसे पहले सर ये है कि मुझमें बहुत पेशेंस है और दूसरा सर ये है कि मैं अगर कोई भी काम को अगर अपने अंडर लेता हूँ तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं करता हूँ तब तक उसे छोड़ता नहीं। और सर मैं लोगों के साथ नए नए लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना, उनसे बातें करना मुझे पसंद है। ओके सपोज आप जिस बैंक में हैं जी सर उनमें सरकारी अकाउंट है जी सर और बजट अनाउंस हुआ, इनको पता चला कि 6 महीने बाद आपका बैंक मर्ज होने जा रहा है, जी सर इनके जितने अमाउंट हैं आपके बैंक से वो ट्रांसफर करके SBI में जाना चाह रहे हैं, आप कैसे कन्विंस करेंगे कि ये आपके पास होते हैं? मैं सर इनसे यही कहूँगा कि इतने दिनों तक मेरे ब्रांच में आपका अकाउंट था तो कभी आपको कोई समस्या अगर हुई और अगर नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है तो आगे भी नहीं होगी। और जो बैंक के साथ ये बैंक मर्ज हो रहा है वो भी बैंक एक प्रतिष्ठित बैंक है। तो और जहाँ तक इस ब्रांच का सवाल है तो मैं अभी भी यही रहूँगा और आपकी सेवा करता हूँ। ओके सदाम, मैंने लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया है बट फिर भी सदाम, जैसे एक दिन का आपको हम एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं, जी सर हमारे यहाँ पर जैसे इंजीनियरिंग कोई कर लिए हैं वो भी बैंक में आना चाहते हैं, मतलब अपने फील्ड में ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे नहीं जा रहे, ठीक है, ये ग्रेजुएशन की बेस्ट वैकेंसी है, बैंक में कोई भी आ सकता है, बट हमारे एजुकेशन व्यवस्था में कहाँ लूपहोल है, इसमें क्या बदलाव लाना चाहिए? सबसे पहले तो सर ये अगर लोअर लेवल पे देखेंगे तो जनरली फैमिलीज में ये अभी मतलब कुछ सालों पहले ये ट्रेडिशन चला आ रहा था कि अगर कोई आसपास के लोग अगर अपने बेटे को इंजीनियरिंग करा रहे हैं तो
तो वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर भी अगर बच्चा नहीं भी चाह रहा है तब भी उसको इंजीनियरिंग करा देते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं से थी। अब वो बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर वो आगे जॉब भी कैसे करेगा। और अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले ये करूँगा कि स्किल से रिलेटेड पॉलिसीज लाऊंगा, जिसमें कि अगर कोई भी ऐसा कोई कंपनी है जिसमें कि अगर स्किल वर्कर यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी हो रहा है कि इंजीनियरिंग करके लोग बैंक में जा रहे हैं या एसएससी कर रहे हैं, तो वो अपने जो स्किल्स हैं उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे, तो उसके रिगार्डिंग से काम करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक्स, होप फॉर द बेस्ट।